Students, today we are going to learn lesson 13. Lesson 13 talks about saris of India. We know that sari is a traditional dress of India. Okay, you will see the picture. Sari is a traditional dress of India. India is known for its strategic variety of beautiful saris ranging from above 5.5 meters to almost 10 meter fabric. 10 meter fabric में 5 का above से हमें मीटर से हमें साड़ी मिलता है. Okay, the free end of the sari is known as the pallu, usually trapped over the torso and back and sometimes head. फ्रंट का ये साड़ी का एक साइड तो फ्री एंड को बोलते हैं, उसको पल्लू बोलते हैं. विद दैट पल्लू दे विल कवर द बॉडी, द टोर्सा मीन्स बिलो द नेक. ओके, इट्स नॉट कम हार्म भी नहीं आएगा. शोल्डर, ये चेस्ट, ये इसी नेक का नीचे ये सारे उसको बोलते हैं टोर्सा बोलते हैं. एंड बैक एंड समटाइम हेड, ये सारे कवर करते हैं पल्लू से. ओके, सारीज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हैव डिस्टिंक्टिव मोटिव. हर एक जगह में डिफरेंट सारीज आता है विथ मोटिव, मतलब विथ पिक्चर्स, विथ फैब्रिक, एम्ब्रॉयडर एंड प्रिंटर. ये सारे साड़ी के अंदर आता है. सो आई विल शो वन टू पिक्चर so you will understand the different sarees. Okay, see, so how the fabric and how the sarees are coming. See, these are the Kanjipuram sarees, or pattu bolte hain, pattu saree. Okay, now we'll go. So match these sarees pictures, then the place where these are traditionally made and their descriptions. Okay, we will match this one. First one, Tamil Nadu. तमिलनाडु का साड़ी कैसे होता है? ओके, तमिलनाडु का साड़ी. फिफ्थ वन देखो, हेवी सिल्क साड़ी ऑफ ब्राइट कलर विथ सिल्क, सिल्वर और गोल्ड साड़ी, वर्क ऑन द बॉर्डर, पल्लू एंड फैब्रिक. ओके, इसका बोलते हैं तमिलनाडु साड़ी. ओके, फर्स्ट वन उसका कांजीवरम बोलते हैं. कांजीवरम इज एन तमिलनाडु साड़ी. ओके, द साड़ी का टाइप था, इधर लिखा हुआ था फिफ्थ वन. ओके, नाउ सेकेंड वन कौन सा साड़ी है? बलूच साड़ी. कौन सा सेकेंड वन इज बलूच साड़ी. दिस इज फ्रॉम विच स्टेट? ये कौन सा स्टेट का है? ये वेस्ट बंगाल स्टेट का. इसका साड़ी कैसे था? दिस सिल्क wave has mythological stories on their pallu. Inside square blocks, the motif are made with thread embroidery. थ्रेड एम्ब्रॉयडरी भी इसका अंदर आता है. ये मोटिफ आता है, इसको तो हम बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द साड़ी? बल्लूचारी. ओके, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. द थर्ड साड़ी, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड साड़ी? पोचमपल्ली साड़ी from Andhra Pradesh. Pochambali sari, name the state is Andhra Pradesh. So what is the type of the sari? Second one, the dyeing of the silk fabric is done in ikat style, and the saris are normally of two or more color. दो और more color से ऐसा है आता है ये सारी. फोर्थ वन इज कौन सा साड़ी का नाम? संबलपुरी साड़ी. व्हाट इज इन विच स्टेट? उड़ीसा स्टेट में आने वाला एक साड़ी है. व्हाट इज द टाइप ऑफ द साड़ी? फोर्थ वन, नोन फॉर ट्रेडिशनल मोटिव लाइक शंका means cell, sakra wheel means wheel, pula means flower, using the traditional craftsmanship of the banda kala. बंदा कला क्राफ्टमैनशिप से ये बना हुआ साड़ी था उड़ीसा का ये साड़ी. द फिफ्थ इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द साड़ी? फिफ्थ साड़ी इज पैतानी साड़ी. फ्रॉम विच स्टेट? दिस स्टेट इज महाराष्ट्र.
What is the type of the sari? This silk wave have a rich pattern of swan, parrots, peacocks, and a golden pallu with elaborate design. Elaborate design भी आता है. ये साड़ी का type है. So the last one is the sixth one is bandini sari. The sixth one is bandini sari. Sixth one is bandini sari. Bandhani sari, what is that type of the, from which state? Bandhani sari comes from Gujarat, Kuch Gujarat. So what is the type of the sari? Third one, minutely tied knots filled with vibrant dyes form perfect design on bright silk when united. ये सारे साड़ी का डिफरेंट टाइप से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट साड़ी आता है. वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव लिक्विड sarees in the 9-yard one worn in Maharashtra. It is called as the Navaratri. Nawari sari. Okay. Today you can also get a stitched version which make it easier to wear. अभी सारी आता है सब स्टिच किया होता. हम सिर्फ शर्ट के जैसे पहनने वाला और बेनिन के जैसे पहनने वाला साड़ी भी अभी मिल जाता है. अभी हम वेयर करने के लिए उसको डालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, वैसे साड़ी भी अभी आता है. सो साड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडिया. पेज नंबर 37, वर्ड्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. वर्ड्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. हम कई वर्ड्स का हिंदी का कई लैंग्वेज का वर्ड्स का उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में हम इसी पेज से हम पढ़ेंगे. ओके. सॉल्व दिस इंटरेस्टिंग क्रॉसवर्ड ऑन वर्ड्स ऑफ इंडिया ओरिजिन. देयर आर सम क्लूज. ओके. अक्रॉस में दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द तमिल वर्ड कासू मीन्स मनी. तमिल में कासू बोलते हैं, उसको इंग्लिश में मनी बोलते हैं. सो व्हाट इज द अदर नेम? व्हाट इज द synonym of money? Okay, that first one. What is the answer? Cash. K-A-S-H, cash. The second one and fourth one. The word is derived from the Hindi Bangla referring to Bengali style house. Bengali style house का हिंदी बंगला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? What is the meaning? Bungalow, B-U-N-G-A-L-O-W, Bungalow. The fourth one, okay? B-U-N-G-A-L-O-W, Bungalow. Now the sixth one. This large rat get its name from the Telugu word Pandikokku. Pandikokku literally means pig rat. Telugu word Pandikokku literally means pig rat. Okay, now the sixth question answer is, what is the name? Tug, T-U-G. No, sixth one is Bandicoot, B-A-N-D-I-C-O-O-T, Bandicoot. Sixth one is Bandicoot. What is the sixth one? Okay, B-A-N-D-I-C-O-O-T, Bandicoot. Now the ninth one will go. Ninth one from a Hindi word that means swindler or thief. That is term comes from the Sanskrit word staga, means to cover or conceal. Conceal मतलब cover करना है और बंद कर रखना है, उसका बोलते conceal और cover. ठीक है. ये हिंदी word thief का what is the right word? Thug, T-H-U-G, thug, T-H-U-G. Thug means a criminal or a violent person. Thug means criminal or a violent person. Okay. 10th one, meaning stolen goods. It comes from the Sanskrit word that means rob or to rob. रोब ने चोरी करना, उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? लूट, L-O-O-T, लूट. 10th one, loot. 12th one, an unstoppable force that can also refer to a large heavy vehicle. The word comes from a deity worship in Puri, Odisha. Deity मतलब एक god. Okay, उड़ीसा के god का नाम था unstoppable force. That can also refer to a large heavy vehicle. Large heavy vehicle के लिए हम बोलते हैं. So okay, which is the 12th one? The answer is Juggernaut. J-U-G-G-E-R-N-A-U-T. Juggernaut.
Third one is workman's outfit of trousers with a bib held up by straps derived from the donkey, a Mumbai suburb. मुंबई से ये वर्कमैन आउटफिट ट्राउसर एक ट्राउसर का है, ओके, ये ट्राउसर का है, बिब मतलब उसका एंडिंग है हेल्ड बाय द स्ट्रैप, स्ट्रैप से उसका एंडिंग में ट्राउसर में वो एंडिंग में स्ट्रैप आता है. ये ड्राइव फ्रॉम द डोंगरी, डोंगरी वर्ड से ड्राइव हुआ ये वर्ड. कौन सा वर्ड? द आंसर इज डुंगरीज. डुंगरीज डाउन, DUNGARWS, डुंगरीज DOWN डाउन. नाउ डाउनवर्ड्स में देखो सेकेंड वन. दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चंबना. हिंदी वर्ड चंबना which means to knead or massage. ओके, MSSAG, मसाज, knead और मसाज. ये कौन सा वर्ड है? हिंदी वर्ड से आता है. What is the word? Shampoo. The second word is shampoo. SHAMPWO, shampoo. Third one is the word means one who takes care of elephants, derived from the Sanskrit word Mahamatra. Mahamatra means high official. ये संस्कृत वर्ड महामात्र से आया हुआ था, उसका मीनिंग था हाई ऑफिशियल. वो वर्ड क्या है? महाउट, MAHOUT, महाउट. ओके, वन महाउट मतलब वन हु ड्राइव द एलिफेंट. एलिफेंट को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं महाउट. ओके. तो फिफ्थ वन, दिस फ्रूट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द तमिल वर्ड मांगाई. तमिल वर्ड मांगाई विच रेफर्स टू इट्स अनड्रिप फॉर्म. तमिल वर्ड मांगा का अनड्रिप फॉर्म को आता है मैंगो. व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ड? मैंगो. मैंगो मीन्स मांगाई. ओके, तमिल में मांगा है. लगेज पोर्टर is derived from the Hindi and Telugu word for day labor. डेली लेबर को तेलुगु वर्ड में हम क्या बोलते थे? कूली, COOLE, कूली, डेली वेजेस. ओके, हिंदी में भी वो होता है शायद, कूली. मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ आर्म्ड रोबर्स. इट कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड फॉर रॉबरी. चोरी करने के हिंदी वर्ड से आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द वर्ड नेम? डाकोट, DACOIT, डाकोट मतलब चोरी करने वाला व्यक्ति. ओके. 11th वन है स्पाइस्ड मीट और वेजिटेबल ग्रेवी फ्रॉम द तमिल वर्ड फॉर वेजिटेबल डिश. वेजिटेबल डिश तमिल वर्ड के लिए ये डिश हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं करी, CURR, करी. ओके, थैंक यू.